तो हम सब ने मुरली तो सुनी है और अव्यक्त मास है, तो हमें अपनी अव्यक्त स्थिति बनानी है। तो एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर भी करेंगे अव्यक्त स्थिति के साथ साथ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, नया साल और नई मैं, द न्यू मी, राइट। तो जो आज बाबा ने बोला कि मुरली के बाद 10 मिनट हमने वो स्थिति बनानी है, उसको मैं पढ़ देती हूँ और हम 10 मिनट वो स्थिति बनाएंगे। आपको एक एक लाइन मैं सुनाती जाऊंगी और उसके हिसाब से हम अपनी अपनी स्थिति बनाकर फिर हम उसका योग करेंगे, क्योंकि इस मास में हम अपने योग के ऊपर ज्यादा अटेंशन देंगे, पर सारे पॉइंट्स हम निकालेंगे मुरली से, ताकि मुरली की भी धारणा हो और योग की स्थिति भी बढ़ती जाए। जैसे कल हमने शेयर किया था कि न्यू ईयर के लिए हमने क्या क्या करना है, उसको भी करेंगे और इस 1 घंटे में हम अपनी स्थिति बनाएंगे जिसको सारा दिन चलाएंगे। तो बाबा ने कहा, जो मधुबन से आया वो बाबा ने कहा हमारे लिए, प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते, प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ, लगन में मगन हो जाओ, ये लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। तो हम सब प्रभु प्यार में खोए हुई आत्माएं हैं। मैं ज्योति बिंदु सितारा, उस एक की याद, उस एक के साथ अपनी अव्यक्त स्थिति बनाते हुए मिलन मनाएंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस तन के भव्य भाल पर, मेरा मन बुद्धि उस एक के साथ एकाग्र, वो एक जो मुझे ऊंचा उठाने वाला, मुझे आप समान बनाने वाला, उसको अनुभव करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा उसके लव में लीन, और उसकी किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। हेलो, थैंक यू, सेम टू यू। सब बच्चों को भी नया साल मुबारक है सब। हाँ, आज क्लास है।
निश्चल निस्वार्थ प्रेम जो समझाया नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं अनुभव कर रही हूं। मेरे बाबा ने Can you hear me now? Can you hear me now? Yes. I had muted myself accidentally. मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ दिया। जिस प्रेम की एक बूंद के प्यासे थे, आज मुझे निरंतर उस प्रेम का अनुभव हो सकता है। मेरा बाबा कहा और हजूर हाजिर। नीचे आ जाएंगे वापस, सूक्ष्म बदन में फरिश्ता ड्रेस पहनेंगे, बाप दादा के सामने बाबा की दृष्टि लेंगे, वो प्रेम से संपन्न दृष्टि, मुझे ऊपर उठाने वाली दृष्टि। सभी दुनिया की बातों को, दुनिया की परेशानियों को समाप्त करने वाली दृष्टि। मैं बाबा की और बाबा मेरा। और अब वापस मैं फरिश्ता अपने स्थूल देह से अलाइन हो रहा। ओम शांति। Om Shanti. Shanti. Very Om Shanti. happy. Om Shanti. ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको मेरा नया साल मुबारक। Thank you, Auntie. Thank you. Thank you. Happy New Year. Happy New Year, everyone. ऐसा नहीं लग रहा हम 1-1 में आ गए. बिल्कुल। That was the first thought that came to me when I opened my eyes. I said, Wow. good morning, and oh, 1-1 में आ गए. बिल्कुल। So very happy new year, and we are creating a happy new me in this new year, right? हम सब अपने आप को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, जितना चेंज कर सकते हैं, हमने कल एफर्ट के पॉइंट्स भी देखे थे, उनको रिवाइज भी करेंगे मुरली के साथ साथ, ठीक है? रिवाइज करेंगे ताकि हमारे मन में समा जाए कि मुझे ये करना है। I have written down for myself, आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने लिखा है, तो आप सब भी, पर अपने अपने हिसाब से हम सबको करना है, जो हमें अपने लिए चाहिए हम वो करेंगे, है ना? तो हमने क्या देखो हम क्या करेंगे,
सूरज भाई की क्लास कल किसने सुनी थी? सुनी थी किसी ने? जी 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 दीदी उन्होंने भी न्यू ईयर के प्लान बताए थे ना? जी सिंपल बताते हैं, ठीक है, पर उनको हमने प्रैक्टिकल में लाना है। उस वक्त सुनकर बस अच्छा लगे वहां तक नहीं, फुल स्टॉप लगाना, हमको उसको करना है। तो हमने क्या करना है आज, अगर कल नहीं किया, आज हम सब बैठेंगे अपने साथ और लिखेंगे कि मेरा 2022 कैसे बीते। जितनी भी क्लासेस आप सुन लोगे बड़ों की, उसमें सब यही कह रहे हैं, अपने आप को 2022 के अंत में देखो कि मैं कैसी होंगी, उस समय मेरी कौन सी स्थिति होनी चाहिए, और उस पिक्चर को मैं बार बार इमर्ज करूं, then I will manifest it. It's all about being that, right? Hearing that and then being that. ज्ञान तो बाबा सुनाता है, करते हम हैं, तो करना मीन्स धारण करना। योग से शक्ति लेंगे और धारणा पर अटेंशन देंगे। जैसे कल बाबा ने बोला लक्ष्य रखो, तो अपने लक्ष्य को अभी फिक्स करो। चलिए हम सब फिक्स करते, देखो अपने आप को, आप कैसा अपने आप को देखना चाहते हो। मैं सुखदायी हूं, मैं निरंतर स्टेबल हूं, कोई भी परिस्थिति मुझ पर वार नहीं कर सकती, ऐसा या जो भी आपके मन में है आप देखो। कोई कमजोरी अपनी है, हम सबको पता है, मैं उससे फ्री हूं और उसका ऑपोजिट ले लो। कोई चीज मुझे परेशान करती है, मुझे उसका सोल्यूशन मिल गया, वो है ही नहीं, अब डिसअपियर। अपने सामने अपना वो स्वरूप देख रही हूं मैं, ठीक है। चलिए अब इस पिक्चर को सारा दिन हम जरूर इमर्ज करेंगे। ये एक पॉइंट तो लिखे लो। सविता, यू विल राइट द पॉइंट्स प्लीज। तो आज जो बाबा ने सार में कहा उसको लेते हैं पहले। सर्विस के ख्यालातों में रहना है, ज्ञानी तो आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं कमाना है। सर्विस के ख्यालात चलिए, तो हम सर्विस कैसे कैसे कर सकते हैं हमें पता है ना। हम मनसा से सर्विस करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं जब जिसको जरूरत है, ज्ञान से भरपूर होकर ज्ञान के हिसाब से दूसरे को जब सोल्यूशन देते हैं, तब भी हम सर्विस कर रहे हैं, और ये समझते हुए कि हम बाबा के ज्ञान को ही दूसरे को बता रहे हैं, राइट। तो ज्ञानी तो आत्मा बनना है, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा हम बनते हैं, और ज्ञानी तो आत्मा के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको भी लेंगे। पूरी मुरली ही वही है, समय सब व्यर्थ नहीं कमाना। तो सर्विस का ख्याल और समय व्यर्थ नहीं कमाना। तो ज्ञानवान बच्चों की निशानी जो बाबा ने बताई उसको लेते हैं, फिर मुरली से और भी लेकर और अपने चिंतन से ऐड करते चलेंगे। ज्ञानवान बच्चों की निशानी क्या होगी? जो सर्विस पर जुटे रहेंगे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी, बाप भी उनसे राजी होगा। वो कब वाहियात खानपान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे, उनको कभी रोना नहीं आ सकता, उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को मैंने ज्ञान सुनाया, हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। सो इनको थोड़ा समझें, सर्विस पर जुटे रहेंगे। तो अगर मेरे मन में ये ख्याल रहता है कि मुझे तो सर्विस ही करनी है, तो उसका स्वरूप ये हो, मेरे को जो आया ये होगा, आप सब भी शेयर करेंगे कि हम कहीं जाते हैं, हमें जाना पड़ता है लौकिक जीवन के हिसाब से। संकल्प ये करो, मैं जहां भी जा रहा हूं, मुझे आज कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसको मैं ज्ञान सुना सकता हूँ।
या उसको ज्ञान सुनने के लिए कहीं भेज सकता हूँ, किसी भी स्वरूप से मैं ज्ञान को सुना पाऊंगा, ज्ञान बता पाऊंगा, किसी ना किसी को बाबा का बच्चा बना पाऊंगा। ऐसे संकल्प से अगर हम घर से बाहर निकले तो भी सर्विस होती है। अब आप बताओ कैसे सर्विस कर सकते हैं? मैंने आपसे वो शेयर किया जो मैं यूज करती हूँ और मुझे जिससे कुछ मिलता है। कोई ना कोई मिल ही जाता है जो बाबा का बच्चा बन जाता है। तो आप सर्विस कैसे करेंगे? Actually, wherever one goes, one ends up आप कुछ meeting someone or the other. And in fact, most people will share some issue in their life. तो उसको जब हम ज्ञान से रिलेटेड थोड़ा सा डायरेक्शन देते हैं तो वो भी सेवा है। अभी हम मतलब आई एम नॉट इन अ पोजिशन के इतना कि उसको पूरा वो कर सकें, बट थोड़ा सा तो आप उनको जो ज्ञान सुनाते हैं वहां भेजो, सेंटर पे भेजो, यहाँ पर भेजो, वो ऐसी जहाँ पे भी सूटेबल है वहां भेजो, क्योंकि आपको सुख मिला है ना, तो आप शेयर कर सकते हो कि मेरे लाइक व्हाट चेंज इट हैज ब्रॉट फॉर यू। लौकिक रीति के हिसाब से बोलेंगे ताकि वो जैसे कई बार पुट ऑफ भी हो जाते हैं ना, ठीक है ना? हाँ जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? मन से सेवा, सबको सद्भावना देना, और फिर वो लोग अगर आप में चेंज महसूस करते हैं तो जरूर आपसे पूछेंगे, तो आप तब आप उनको बता सकते हैं कि व्हाट हैज ब्रॉट दिस चेंज। इसको क्या कहता है बाबा? चेहरे और चलन से सेवा, कि मेरा जीवन उनको बताता है, ठीक है ना? ये अंजू बहन का भी एक्सपीरियंस है, सविता बहन का भी एक्सपीरियंस है कि इनमें चेंज नजर आता है। और कोई कुछ शेयर करे? दीदी, ओम शांति। मैंने काफी लोगों को बताया है तो सभी कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है बाबा का ज्ञान सुनना, बट इट्स वेरी स्ट्रिंजेंट टू फॉलो द रूल्स। इट्स स्ट्रिंजेंट, आई मीन इट्स वेरी, सुबह उठ के वो अमृत वेला करना, ये सब। तो आप इनको डिफिकल्ट बातें मत बोलो, उनको बोलो अमृत वेला नहीं कर सकते, आप जिस टाइम उठते हो उससे 5 मिनट पहले उठ जाओ ना। उनको 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 थोड़ा मालूम है, आई मीन सेंटर जाने के लिए, तो कहते हैं हमने किया है, फिर खान पान हमसे होता नहीं है, ये सब, तो इसलिए थोड़ा सा स्केयर्ड होके फिर पीछे हट जाते हैं। हाँ, तो आपको क्या बोलना है? आप इसमें डरने की क्या बात? देखो, आपका ये आंसर होना चाहिए जो मैं यूज करती हूँ, कि आपने कोई चीज, देखो आप स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हैं हम, तो एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक बच्चा बैरली पास होता है, अंतर क्या है ना? और दूसरा, हम जितना जिस चीज को फॉलो करेंगे उतना मिलेगा। आपने जितना लेना आप उतना लो, कुछ तो लो। आप सुबह नहीं उठ सकते, आप दिन में करो। आप खान पान में कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, कि हम वेजिटेरियन बन जाए। मत करो प्याज लहसुन। शिवानी बहन भी पहले कहती थी मैं प्याज लहसुन नहीं छोड़ूंगी, उन्होंने छोड़ा हुआ है, ये शुरू की बात है। तो शुरू में किसी को खाने पीने का ज्यादा नहीं कहो, क्योंकि वो उनको भारी लगता है। और फिर उनको बोलो धीरे धीरे जितना आप छोड़ सकते हो छोड़ो, नहीं छोड़ सकते तो आप कम से कम ट्राई तो करो, है ना? और ट्राई करो, आप 5 मिनट आपको सुख मिल रहा है, वेरी गुड, आप 5 मिनट ही सुख ले लो, है ना? सो जैसे कोई तकलीफ होती है तो हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी चले जाते हैं, कितने पैसे देने पड़ते हैं, हम वो भी देते हैं कि हम किसी तरह ठीक हो जाए, है ना? तो ऐसे उनको एग्जाम्पल दो। हमने कौन सा एकदम छोड़ा था, हमने भी तो धीरे धीरे छोड़ा है ना। और जितना छोड़ोगे, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा बनेगा, है ना? उतने मीठे बनोगे। थोड़े कम किया, कम से कम किया तो सही। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं।
चलिए, फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। तो जब हम सुनाते हैं किसी को ज्ञान, तो हमें खुशी होती है। इसको देखें, खुशी कब होगी, ज्ञान को कैसे सुनाना है उस पर भी डिपेंडेंट है। तो ज्ञान कैसे सुनाएंगे हम? जी, अपने को निमित्त बनकर कि बाबा ज्ञान सुनाते हैं, अपने आप ये नहीं सोचे मैं सुना रहा। हाँ, मैं निमित्त बनकर ज्ञान सुनाती हूँ, अर्थात मुझे ये याद रहता है कि बाबा सुनाते हैं, और अपनी स्थिति कौन सी होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि उनके जीवन की घटनाओं के साथ जोड़ करके उस ज्ञान को अगर सुनाया जाए तो ज्यादा अच्छी तरह से वो समझ सकेंगे उसको और ज्यादा आत्मसात कर सकेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, नहीं तो वो समझेंगे ही नहीं, है ना। और हमें अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर ज्ञान सुनाना। हमने कभी, हम अगर देह भान में होंगे तो सब अच्छा कह के भाग जाएंगे। हम अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर किसी को सुनाते हैं और ये सोचकर कि हम बाबा का कार्य कर रहे हैं और मैं आत्मा, इस आत्मा के भले के लिए, इस आत्मा को सुख देने के लिए कर रही हूँ, उसमें कहीं पर भी हमारे अंदर ये नहीं आना चाहिए ये मुझे समझे, है ना। आज तो बाबा ने उसके बारे में बहुत बोला है कि मैं सुनाता हूं, मैंने कितना अच्छा सुनाया। बाबा कहते हैं कमी कमजोरी जो होती है अगर किसी में, तो उसका तीर नहीं लगता, तो तीर नहीं लगता तो मैं आकर उस दूसरे को अपनी वाइब्रेशन से, बाबा तो बाबा है ना, वो तो कुछ भी करता है, तो बाबा सुना रहा है। जब हम इस थॉट के साथ मैं आत्मा सुना रही हूँ तो दूसरे को तीर लगेगा और उन्हें, फिर हमें भी खुशी होगी। जब हम निमित्त समझकर कुछ भी करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अनुभव किया है कभी? आप कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी, ज्ञान भी नहीं सुना रहे, आप कोई भी कर्म कर रहे हो, सोचो मैं तो निमित्त हूं, बाबा ने तो मुझे सेवादारी बनाया हुआ है। चाहे मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं घर में खाना बना रही हूँ, घर वालों की सेवा कर रही हूँ, अपने घर वालों की, हम जैसे हम कोई हाउसवाइफ है तो, या कोई रिटायर्ड है तो अपने घर में ही है, तो मैं जो कर रही हूँ बाबा की सेवा कर रही हूँ। ये मैं सेवाधारी और ये आत्माएं मुझे मिली है सेवा करने के लिए। जब हम ऐसा समझकर अपने घर के कार्य करते हैं, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी कार्य करते हैं, तो वो भी सेवा है और उसमें फिर खुशी मिलती है। क्यों खुशी मिलती है? एक थोड़ा संकल्प आ रहा है उसके लिए, क्यों उसमें खुशी मिलती है? आई एम श्योर आप सबको पता तो है। डोंट वरी कि आंसर गलत हो जाएगा, कुछ गलत नहीं है, सिर्फ हमारा मनन चिंतन ही है ना। अगर हम ये सोच के करेंगे कि ये काम सेवा कर रहे हैं हम, तो उस टाइम तो खुशी, यू डोंट फील डूइंग एनीथिंग, ठीक है हम तो सेवा कर रहे हैं। नॉर्मली हम बीच बीच में हो जाते हैं कि क्या है मैं ये काम करते रहूं, कोई हेल्प नहीं करता, बट इफ यू थिंक कि, तो माइंड चेंज हो जाता है। मतलब इट डजंट हैपन विद मी ऑल द टाइम, बट जब ये बात दिमाग में रहती है, बिकॉज वी हैव डन दिस अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर, तो देन यू डोंट फील लाइक दैट, है ना। क्योंकि क्या होता है, यो हमने दुनिया में भी सेइंग है ना, देयर इज मोर प्लेजर इन गिविंग देन रिसीविंग। जब आप गिफ्ट देते हो, स्थूल गिफ्ट भी, फिजिकल जो चीजें हैं, आपने किसी बच्चे को टॉय दिया, किसी को कुछ प्रेजेंट दे दिया, किसी को फूल दिए, तो वो देते हुए भी हमको खुशी होती है। और ये कौन सी चीज है? ये तो बाबा का दिया हुआ खजाना है, ज्ञान का खजाना, तो इसमें तो और खुशी होगी। और ये खजाना कौन सा है? अविनाशी पिता का अविनाशी खजाना, जो कभी समाप्त नहीं होता, देने से बढ़ता है। चीजें जो फिजिकल है वो देने से घटती हैं, ये देने से बढ़ता है, तो हमारे को खुशी होती है। खुशी इसलिए भी होती है क्योंकि हम परमात्मा की बात को सुन रहे हैं, हम ओबीडियंट हैं, आज्ञाकारी बच्चे बने हुए हैं। आज्ञाकारिता पे बाबा ने मुरली चलाई थी कितनी, हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ी है ना। आज्ञा, जब हम सोचते हैं हम बाबा के कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं, तो कितना सुख मिलता है।
ये संकल्प ही सुख दे देता है, होता है ना। तो इसलिए बाबा, इसलिए हमको खुशी मिलती है। तो फिर बाबा ने बोला बाप उनसे राजी होगा। और एक रीजन और खुशी का है, जब बाबा हमसे राजी है तो हमें खुशी होगी ही, है ना। तो बाबा ने बोला वह कब वाहियात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे। तो खाने पीने के थॉट आएंगे, वो तो हमें करने हैं, पर एक उसके एक्सेस में जाना, किसी भी बात के एक्सेस में चले जाना, फिर वो तो क्या हो गया, टाइम वेस्ट। आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब, ऑनलाइन, व्हाटएवर, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या, व्हाटएवर सोशल मीडियाज वी हैव, उसमें खाने का बहुत कुछ चल रहा है। मैंने नोटिस किया है कई लोग उसको देख, मतलब करना नहीं है पर देखते ही रहना, है ना। उसके अजीब अजीब नाम भी लोगों ने डाले हैं, ये भी एडिक्शन हो जाती है। तो ये टाइम वेस्ट है। क्यों टाइम वेस्ट है और ये क्यों गलत है? गलत भी नहीं, क्यों मतलब ज्ञानी आत्मा के लिए गलत है, क्यों? वो कहेंगे अब तो You can do something better in that time, no? Instead of just listening to something that you are not going to use. इवन इफ यू आर गोइंग टू यूज, हम सोचे अब ये भी बना लें, ये भी कर लें। Obsession of anything. ऑब्सेशन मीन्स एडिक्शन। इसको भी देखने का एक एडिक्शन हो जाता है। बैठे हुए हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई काम भी करना है, कोई दुनिया का काम भी करना है, वो भी छोड़ के इसी को देखते चले जा रहे हैं, है ना। और फिर क्या होता है, कर्म इंद्रियां चंचल हो जाती है ना। जबान का स्वाद जो है उसके ऊपर हमारा फोकस चला जाता है। आप नोटिस करना, कभी आपको कुछ खाना है या ओवर ईट कर लो, उसके बाद बैठो योग करने, योग नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम ओवर ईट भी करते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा शरीर उसको डाइजेस्ट करने में लग जाता है और सारी एनर्जी उसके अंदर चली जाती है। और जब हम कम खाते हैं, एनर्जी लो होती है, तो सारा टाइम संकल्प ये चलता है खाना है, खाना है। तो खाना भी है, उतना खाना है जितना जरूरी है, उतना जरूर खाना है, एक्सेस नहीं करना है। द मोटो इज एक्सेस ऑफ नथिंग। एक्सेस, एक ही चीज का एक्सेस है जो हमारे को अभी यूजफुल है, बाबा की याद। बस उसका जितना एक्सेस करोगे उतना हम इन चीजों से फ्री हो जाएंगे। जो हम कहते हैं मुक्त अवस्था, फ्री। हर आत्मा को फ्रीडम चाहिए। मैं फ्री हूं। कब फ्री होंगे? जब इन बातों से फ्री हो जाओगे। आपको एक और बात रियलाइज होगी, जब इन चीजों से आप छूटते जाते हो ना, यू एक्चुअली फील फ्री। जो हम फ्रीडम चाहते हैं, कोई भी बंधना नहीं चाहता। किसी के अंडर हम जब होते हैं कि मुझे किसी की बात अगर सुननी ही पड़ती है फॉर वट एवर रीजन, वेदर इट इज फियर और एनी अदर रीजन, तो हमारे को वो सुख नहीं देती है, वो हमको दुख देती है, हमें सैडनेस में लाती है। जब हम इन सब चीजों से फ्री होते हैं तो आत्मा उड़ती है। कहाँ? परम धाम बाबा के पास। इजीली उड़ती है, उसको कठिनाई नहीं होती, मेहनत से मुक्त हो जाती है, सहज इजी होता है ना। उनको कभी रोना नहीं आ सकता, है ना? रोना कब आता है? अच्छा, ये तो हम सब ने किया हुआ है, हम सब रो चुके हैं किसी ना किसी तरह से। रोना क्यों आता है? उसका रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन बताओ। दुखी होने के कारण रोना आता है, और दुखी होने का कारण भी कि अपने ही कोई दुर्गुणों के कारण ही दुखी होता है व्यक्ति। हाँ, और दुख का कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस, राइट? तो कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, तो मेन रीजन तो वो हो गया। और अपने ही किसी विकार के कारण। और विकार की प्रवेशता क्यों होती है? हमारी अपने मन की कमजोरी। आप देखो, जब भी आप लास्ट दुखी हुए, आप क्यों दुखी हुए हो?
क्योंकि आपको उस समय किसी न किसी चीज का बंधन है, यू आर टाइड टू समथिंग। किसी बच्चे ने कुछ कह दिया, बंधन क्या है? मोह। किसी और ने कुछ कह दिया, बंधन क्या है? मेरी ईगो। किसी का व्यवहार मुझे परेशान करता है, मेरी ईगो, मेरे अंदर का अहंकार, है ना। तो जब हम इन चीजों से मुक्त होते हैं तो रोना नहीं आता। ऑल्सो व्हेन वी लूज अ लव्ड वन, तो रोना आता है। तो उसका भी, प्लीज डोंट माइंड व्हाट आई एम सेइंग, हम रोते क्यों हैं जब कोई चला जाता है? जो चला, अपने सुख को, करेक्ट, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, तो वो क्या है? अपना। जो चला गया वो तो चला गया, वो थोड़े दुख में है। हम सबको मालूम है उसने कहीं और जन्म लेना है, वो कहीं और गर्भ में है, वो एक नए परिवार में गया है। हम रोते हैं अपने सुख को, क्योंकि वो आत्मा जो मुझे देती थी अब वो मुझे नहीं मिल रहा, है ना। ये इस चीज को हम अंडरस्टैंड करना है हमें। इसका ये मतलब नहीं है कि जो, तो जब कोई जाता है इसके लिए मैं मतलब हमें अप्लाई करना है। आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, पर थोड़ा थोड़ा तो अप्लाई कर सकते हैं ना। कोई जाता है तो हमें 2-3 बातें याद रखनी है। हम उससे कनेक्टेड हैं, उसको जो नया परिवार मिला है वो अभी उसमें सेट नहीं है। हम रो रो के उसको याद करके वहां हम उसको और अनसेटल कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमें उस क्या करना चाहिए? अगर हमको सच में उससे प्यार है, हमें क्या करना चाहिए? उसको श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देनी है कि वो जहां है बहुत सुखी हो। तीसरी बात, ड्रामा। ड्रामा में जो कुछ होता है कल्याणकारी, अगर मुझे अभी अकल्याण दिखाई दे रहा है वो टेम्पररी, और मेरी विजन कौन सी है? एक कालदर्शी। बाबा ने कहा सब कुछ कल्याणकारी है, बाबा त्रिकालदर्शी है। उस आत्मा का जाना उसके लिए लाभदायक है, उसके लिए अच्छा है, मेरे लिए भी। तो हमें उसमें ना रोकर अपने आप को स्टेबल बनाना और अपने आप को ऐसे समझाना, राइट। तो ज्ञानी तो आत्मा कौन है? ज्ञान का मतलब क्या है? समझ। ज्ञान इक्वल्स टू समझदार। जो समझदार होता है उसके हर एक्शन कैसे होते हैं? कोई बहुत समझदार है, बहुत वाइज है, तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बैलेंस्ड रिएक्शन। हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो रोएगा, हम सोचते हैं वो स्टेबल रहेगा, बैलेंस, जैसे आपने बोला। कोई समझदार होता है तो हम उसके पास जाते हैं, तुम बताओ क्या करना है। जो खुद रोएगा वो किसी को क्या बताएगा? और हम तो कौन है? देवकुल की महान आत्माएं। और ज्ञानी आत्माओं को दीदी ने क्या क्या बताया, कोई बताएगा? कुछ जो है मैंने नोट कर रखा है, तो उसमें है कि एक तो ज्ञानवान जो है उनकी प्रमुख निशानी है स्वचिंतन से स्वचिंतन में रहना, परचिंतन से दूर रहना, साधारण चिंतन में नहीं जाता है और समर्थ चिंतन ही हमेशा करता है वो। उसके अलावा वो कर्मेंद्रिय जीत होता है, स्वराज अधिकारी होता है, स्वयं भी वैल्यूएबल होता है और साथ ही साथ समय की भी वैल्यू रखता है, कभी समय व्यर्थ नहीं गंवाता है। संकल्प वाणी कर्म व्यर्थ कभी भी नहीं होता उसका, और अपने हिसाब किताब पर अटेंशन रखता है। उसमें एक ऐड कर लो, जो अभी हमने पॉइंट अभी दिया है कि वो सदा स्टेबल रहता है, ये भी बोला था दीदी। हाँ, ये भी बोला था उन्होंने, अचल अडोल रहता है सदा, है ना।
और ज्ञानी तो आत्मा, दीदी ने एक और बात बोली थी, इशारे से समझती है। हमें बाबा रोज इशारा देता है, कैसा इशारा देता है, अच्छे से समझा कर, है ना। और ज्ञानी तो आत्मा क्या करती है, अपने लक्ष्य को सामने रखती है, ये भी बोला दीदी ने, है ना। तो हम अपने में देखें हम क्या क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब किताब पर अटेंशन देते हैं। ये सारे पॉइंट दीदी ने बोले थे। तो आज हम एक होमवर्क लेते हैं, ज्ञानी तो आत्मा के क्या लक्षण है, हमारे हिसाब से हमें जितनी समझ है लिखें, कम से कम जो हमने यहाँ सुने वो तो लिखें और देखें। तो एक हमने पहले स्टार्ट में क्या प्रैक्टिस की कि हम देखें अपने आप को 2022 के एंड में मैं कैसी होंगी, वो है लक्ष्य को सामने रखना, तो उससे लक्षण आएंगे, है ना। जैसे किसी ने आईआईटी का एग्जाम देना होता है तो ऐसे थोड़ी आलस लेके बैठा रहता है, वो निरंतर उस पर एफर्ट करता है ना। तो हमारा एफर्ट निरंतर है। तो हमने इस मास के लिए क्या लिया था, एक पॉइंट हम लेंगे, हमने पर चिंतन में नहीं जाना, अपने ऊपर फुल अटेंशन दो। आप रियलाइज करोगे कब कब आप पर चिंतन में जाते हो। और जो व्यर्थ है पर चिंतन से कनेक्टेड है। व्यर्थ क्या है, पास्ट की बातें। तो पर चिंतन भी जब हम करते हैं वो उसके पास्ट, दूसरे के पास्ट को ही देख रहे हैं ना, एक तरह से उसके पास्ट को ही देख रहे हैं, तभी तो पर चिंतन चल रहा है, राइट। तो आज हम अपने से ये प्रण करेंगे, नो थिंकिंग अबाउट अदर्स, वो क्या कर रहे हैं। और उसके साथ जो अभी देवराज भाई ने बोला, स्वचिंतन, अपने लिए 10 मिनट हम निकालेंगे रोज, ठीक है। मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैंने अपने जो पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। फिर जनवरी मंथ पर चिंतन से मुक्त होना है, एक स्वमान जरूर लेना है हमको। जैसे कल मैंने सजेस्ट क्या किया था, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता के ऊपर बाबा ने जो भी कोई पॉइंट बताया हो मुरली में, वो लेकर उस पर चिंतन चलाओ और योग करो। हर ट्रैफिक कंट्रोल में उसके ऊपर चिंतन कर लो। आप अपना ले सकते हैं, मैं अपना बता रही हूं मैंने क्या लिया, आपको जो अच्छा लगता है आप वो। फिर आत्मिक स्थिति, मैं पवित्र आत्मा, आत्मा में स्थिति में स्थित होके दूसरों को पवित्र आत्मा देखना, इसके साथ ये ऐड कर लेंगे। इट टेक्स, अभी बोलने में ज्यादा मुझे टाइम लग रहा है, इट डजंट टेक लॉन्ग, ठीक है। फिर बाबा ने बोला अपने जो बाबा कहते हैं कि एक अपने संस्कार को ले लो जो मेरे को अभी मेरे पर हावी है, उसको मेरे को डिलीट करना है। अटेंशन देंगे कि कोई मेरा ट्रिगर है जिसमें मैं ऐसे हो जाती हूँ, जो मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा मैं ऐसे क्यों होती हूँ, उसको मेरे को बदलना है। उसके लिए स्वचिंतन करना, साइलेंस, बस कम बोलना, इसके लिए बहुत कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस पर अटेंशन रखना है हमको, ठीक है। और कोई एक बात मुरली से लेकर उसको दिन में बार बार याद करना। जैसे हमारा आपने बोला मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, जैसे बाबा ने आज क्या बोला, कभी अहंकार नहीं आना कि मैं किसी को ज्ञान देता हूं, मैं निमित्त हूं। तो आज सारा दिन अगर हम ये यूज करते रहे मैं निमित्त हूं, वो भी एक पवित्रता की निशानी है। मैं निमित्त हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, कराने वाला बाबा करनहार करावनहार करा रहा है, मैं करे जा रही हूँ, है ना। कोई एक पॉइंट ले लो और सबको माफ करना, माफी देना और लेना, वो तो हमें करना ही चाहिए, ठीक है। और अपना फाइनल स्वरूप देखना और सुबह के श्रेष्ठ संकल्प। सुबह के लिए आप लिखो, मैं बाबा को बुलाएं, गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा ने सिर पे हाथ रखा, मुझे वरदान दिया, सदा अचल अडोल भव, निर्विघ्न, विजय, सदा खुश, निरंतर खुशी में रहने वाली आत्मा। जो आपको चाहिए आप वो वरदान ले लो और उसको फिर यूज करो। उठते ही पर वो संकल्प हमें आना चाहिए,
ठीक है, तो मैंने आपसे शेयर किया, इसमें से आप जो लेना चाहते हो, इसको जिस तरह से बदलना चाहते हो आप बदल सकते हो। ठीक है, तो ये जो फॉरगिवनेस वाला है मेरे मन में आया, इसको आज हम थोड़ा सा कर लेते हैं। बाबा का आह्वान भी करते हैं जो सुबह करना है, और बाबा से वरदान लेंगे, अभी कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे करना है, और एक फॉरगिवनेस करेंगे सबके साथ, और फिर जो है वो लवलीन स्थिति जो आज का हमारा पॉइंट है उसको भी हम अनुभव करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सब बैठ सकते हैं ना, हमने सोचा था ना हाफ एन आवर करेंगे, हाफ एन आवर योग के लिए आप सब बैठ पाएंगे आज? आप में से कोई है जो नहीं बैठ सकता? बैठ पाएंगे। मैं तो 8 बजे तक ही रह सकता हूँ जी। ठीक है भाई, तो हम क्लास धीरेन भाई तो हाँ जी, यू हैव अ क्लास सविता? अच्छा ओके, तो ऐसे करें हम 8:05 तक कर लेते हैं आज। ठीक है, कल से हम थोड़ा सा जल्दी, आज क्योंकि न्यू ईयर का प्लान भी थोड़ा शेयरिंग था इसलिए रहा, कल 8:05 तक हम कंप्लीट कर देंगे हाफ एन आवर योग। जिसने बाद में बैठना हो उसी संकल्प में बैठा रहे फॉर हाफ एन आवर। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए स्वमान लेंगे, मैं पवित्रता के धर्म को धारण करने वाली महान आत्मा हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, ब्रेन के सेंटर में चमकता हुआ सितारा। जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए उन सब को मैं लेने का प्रयास करती हूँ, आपने जिस हिसाब से यूज करना हो कर सकते हैं। आह्वान करें बाबा का, आ जाओ। देखें परम धाम में शिव बाबा ऊपर से नीचे उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे उतर रहे हैं और आ गए हमारे सामने। अपने सामने देखेंगे बाप दादा, वरदानी हस्त बाबा की हमारे सिर पर है। बाबा के हाथों से श्रेष्ठ पावरफुल वाइब्रेशंस मुझ पर। बाबा कहे मांगो जो वरदान चाहिए। ये पावरफुल समय है जिस समय में मैं हर बच्चे को जो चाहे प्रदान करता हूं। तो बाबा ने हमारे मन की बात समझते हुए वरदान दिया, सदा विजयी भव,
सदा निर्विघ्न भव। पवित्रता की देवी भव। आप अपना मनचाहा वरदान लेंगे। और अब हमने बाबा को कहा, अब बाबा सारा दिन हमारे साथ रहना। तो बाबा, बाप दादा हमारे सिर पर छत्र छाया। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। वो पवित्रता का सागर अब मैं इमर्ज करती हूँ अपने सामने उन सभी आत्माओं को जिनसे मेरा कर्मों में लेन देन चलता है। किसी पर्टिकुलर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जस्ट जनरली। देखें सभी को अपने अपने तन में, सभी संपूर्ण पवित्र आत्माएं सितारे के समान चमक रहे हैं। मुझे किसी का शरीर नजर नहीं आ रहा, सबको मैं आत्मा देखती। मुझसे पवित्रता का प्रकाश निकलकर सब पर पड़ रहा है। बाबा से लेना और सबको देना। अब ये सभी आत्माएं लोप हो गई और मेरा प्रकाश निकलकर मेरे फरिश्ता स्वरूप का निर्माण कर रहा है। देखें अपनी फरिश्ता ड्रेस को अलग होते हुए, और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने बाबा मेरा दाता है। बाबा बहुत प्रेम स्वरूप होकर बैठे हैं, मुझे देने के संकल्प से बैठे हैं। बाबा मेरे मन के भावों को समझते हुए बाबा ने मुझे अपने पास बिठा लिया। बाबा के बगल में बैठेंगे। बाबा कहे, इमर्ज करो सभी आत्माओं को जिनसे तुम्हारा 63 जन्मों में द्वापर युग से लेन देन रहा। वो सभी आत्माएं हमारे सामने आ गई अपने अपने फरिश्ता स्वरूप में।
देखते चलें सबको और दिल से सबसे कहेंगे पिछले जन्मों में या इस जन्म में भी हमने आपका दिल दुखाया, जाने अनजाने में। जिसका भी दिल दुखाया, तहे दिल से आज हम माफी मांगते हैं। आज का दिन, ये 2022 का पहला दिन, आज से आपसे सभी विकल्प समाप्त। आप सभी बहुत बहुत सुखों का भाग्य प्राप्त करें। और अब दिल से हम सबको माफ करेंगे। हमने भी जो भी मन में किसी के लिए ग्रजेस का भाव रखा, आज हम सबको समाप्त करते हैं। मैं बाबा की, बाबा मेरा और सभी बाबा के, और इसी रिश्ते से सब भाई भाई, हम सब आत्माएं भाई भाई, सबके लिए शुभ कामना करती हूँ कि सभी सुख पाएं, परमात्मा के स्नेह को प्राप्त करें। सभी कड़वी खट्टी यादें समाप्त, ऐसा संकल्प करते ही बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए मुझ आत्मा से इन सब आत्माओं पर सुखदायी पवित्र किरणों की वर्षा हो रही। एक बहुत सुंदर एनर्जी एक्सचेंज हमारे बीच चल रहा है। सब कुछ पुराना समाप्त, नया वर्ष, नया संबंध, एक नई दुनिया का आह्वान, एक नया रिश्ता, केवल प्रेम का रिश्ता सबके साथ। ऐसे ये माफी मांगने की लेन देन के साथ मैं आत्मा फ्री हो गई सभी संकल्पों के बंधन से, और बिल्कुल फ्री होकर मैं एक सुख का अनुभव करते हुए बाबा से माथे पर तिलक लगाते हुए, विजय का तिलक, संपूर्ण पवित्रता की निशानी का तिलक, मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश में, बिंदु बाबा के पास, और अभी कुछ समय के लिए हम सभी इस एक की लगन में मगन होकर बैठे रहेंगे। बस एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई। लवलीन स्थिति को अनुभव करते रहेंगे अभी फॉर द नेक्स्ट 10 minutes।
जिसने जब जाना है जा सकता है। हम 10 मिनट्स के लिए बैठेंगे, बस यही स्थिति। आज बाबा मुझे अपने संपूर्ण स्नेह का अनुभव करा रहा है। मुझ संपूर्ण पवित्र आत्मा को देख, मेरे पुरुषार्थ को देख, बाबा बहुत प्रसन्न है। एक लाडले बच्चे की तरह मैं बाबा की किरणों में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। मेरा बाबा वही ज्ञानी तो आत्मा, बाबा का बच्चा, जो बाबा को बहुत प्रिय है। कितना सुख मिलता है बाबा की यादों में, कितना सुख है इस पवित्र प्रेम में, जिस प्रेम को कोई कंडीशन नहीं, just love, love, only love. ये वो प्रेम है जो मुझे मनुष्य से देवता बना देता। ये वो स्नेह है जो मुझे पुरानी दुनिया के दुख भुला देता। ये वो स्नेह है जो मुझे अपनी सही पहचान देकर सुखों का भाग्य प्राप्त कराता। स्वर्ग का दर्शन कराता।
मुझे कितना ऊंच बताता। एक शब्द मेरा बाबा मेरे जीवन को परिवर्तित कर देता। ऐसे एक बाबा की लगन में मगन होना क्या बड़ी बात है। वो लेता क्या और देता क्या। वो सागर है, बेहद है, अथाह है, अथाह देता, अथाह भाग्य का वारिस बनाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो
अब हम परम धाम से नीचे अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर बरस रही है। इस स्थिति को बनाए रखेंगे और जो आए हमसे ये बाबा की किरणों का सुख ले, इसका प्रभाव बाबा का पड़े और वो भी सुखी हो जाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।